राधा वल्लभ श्री हरिवंश सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारा नजस्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविन्दं गोविन्द जीवन धनं शिरसा वहामि गोविन्द जीवन धनं शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। वृंदावने सकल पावन पावनेस्मिन् सर्वोज्ज्वल दुदारमती सदास्ते सर्वोत्तमोत्तम महामहिमन्यनन्ते सर्वाद्भुताद्भुत महारसराज धामनी। पड़ी रहो ब्रज रज में जहां श्री स्वामिनी राधा, बस इस रज में पड़ा रहे। साधन प्रधान देश नहीं है ये, कृपा प्रधान देश है। कृपा का आश्रय लेके इस रज में पड़ा रहे। किसी न किसी दिन करुणामयी स्वामिनी जी की कृपा दृष्टि होगी और अनंत जन्मों की भटकन मिट जाएगी। जो ही मंद मुस्कुरा के श्री किशोरी जी हमारी ओर हेरेंगी, उसी क्षण अनंत जन्मों की जो बात है वे बन जाएगी। जीवन जिस लिए मिला है वो पूर्ण हो जाएगा। जिस लक्ष्य के लिए भगवान ने हमें ये मनुष्य देह दी है, वे निश्चित इस जन्म लेना सार्थक हो जाएगा। इस रज में पड़ा रहे, क्योंकि ये वृंदावन की रज परम पावन है। पावन ही नहीं है, जो परम पवित्र हो गए हैं उनको भी पवित्र करने वाली है। वृंदावने सकल पावन पावनेस्मिन्, पावनों को भी पावन करने वाली ये रज है। सभी प्रकार की पवित्रताओं में भी जो परम पवित्र हैं, ऐसे प्राणियों को भी, ऐसे जनों को भी पवित्र करने वाली है। अर्थात चित्त का संसार की ओर ही सहज स्वभाव है बहना, जिससे विषय और चित्त एक हो गए हैं। भेद जान नहीं पड़ता कि विषय अलग है, चित्त अलग है। ओतप्रोत हो गए, क्योंकि आज से थोड़ी है, जन्मों बीत गए। कितने बीते ये नहीं, जन्म ही बीत गए, जन्म के जन्म बीत गए। तो ऐसे बस गए अंदर, मानो एक में एक हो गए। संसार का चिंतन होने के कारण महान अपवित्र चित्त हो चुका है, जिसके कारण हम कौन हैं, क्या हमारा लक्ष्य है, कहाँ के पथिक हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करने आए थे, ये भूल गए हैं। ये अपवित्र हृदय का लक्षण है। बस एक विचित्र, दिशाहीन और चलते चले जा रहे हैं। ऐसे समझ लीजिए, ये सर्वोपरि तत्व जहां हमें प्राप्त करना है, जो हमें प्राप्त करना है, जहां हमें जाना है,
वे हैं श्री भगवान। वे ऐसे विराजमान हैं बिल्कुल सामने, और ये हम हैं। और ध्यान पूर्वक सुने, बड़ा सुंदर प्रसंग है। ऐसे प्रभु विराजमान हैं और ऐसे हम विराजमान हैं। अब आप कहेंगे बाधा ही खत्म हो गई, क्योंकि बिल्कुल सामने ही तो प्रभु हैं। और यदि आप प्रवेश करेंगे तो ऐसा ही लगेगा कि बाहर सामने भी नहीं है, ये रहे प्रभु, अंदर ही बैठे, हमारी सत्ता ही नहीं है उनके बिना। लेकिन प्रसंग बसात अलग अलग जैसे प्रसंग होता उस वैसे चर्चा होती है। तो ऐसे प्रभु विराजमान है और ये हम हैं। अब हम चले हैं भगवान को पाने के लिए। हमारा जन्म हुआ है भगवान की प्राप्ति के लिए। मनुष्य जन्म समस्त जन्मों से मुक्त होने के लिए मिला है, ये हमारा जन्म हुआ। अब सीधा एक ही बस लक्ष्य है, भगवान को प्राप्त कर लेना। लेकिन आ गया तो समझ लीजिए, यहां से लेके जो भगवान के श्री चरणों तक की दूरी है, इसी में बहुत जन टूट जाते हैं, बहुत जन छोड़ देते हैं। यही होता है। नहीं तो कहीं और थोड़े हैं भगवान, ये रहे बैठे, सर्वस्व चाम हृदय सन्निविष्टो, बैठे हैं हृदय में ही बैठे। काऊ सूझ वाली आंख ने पहचान की, कण कण में झांकी भगवान की। कोई नेत्र वाला, वो नेत्र कैसे मिलते हैं? गुरु कृपा से मिलते हैं। कृपा कैसे होती है? आज स्पष्टतः श्री महाराज जी आके बता गए कृपा का स्वरूप क्या है। अब जो कृपा चाहता है उन बातों को मान ले, बिल्कुल खुले शब्दों में कह के चलेंगे। अब चाहिए वो कृपा, ये नेत्र मिल जाए तो उन बातों को मान ले। कोई ज्यादा कुछ नहीं कहा, सरल शब्दों में अत्यंत सुगम बात बता दी, पकड़ ले बस। यही तो इतने दिन से चल रहे हैं, कर रहे हैं, मार्जन हो रहा है, तो यही तो है। अब पकड़ ले बात, सरल शब्दों में सब कुछ कह के चलेंगे। यहां से हमें जाना है भगवान के श्री चरणों तक, बस लक्ष्य है ना। अभी आपसे कहीं अंदर ही बैठे तो कहां दिख रहे हैं? कुछ नहीं, अंधकार छाया हुआ है। तो चलो, फिर कहा जाता है चलो चलो आगे बढ़ो, भगवान को प्राप्त करना है, यही तो लक्ष्य लेके चलना है। तो ऐसे भगवान है, ऐसे मैं हूं, हम हैं। अब बीच में है जो नहीं है, इसे सरल शब्दों में कहें, एक शब्द में माया, वो ये बीच में है। आकर्षण है, भय है, प्रलोभन है, उसको कितने भी नामों में विभक्त कर दीजिए। अहंकार है, ममत्व है, यही दो मुख्य, तो यही दो हैं, अहम और मम। अब इसी की शाखाएं हैं। चलो, महात्मा का भी संग है, सत्संग भी है, पर माया का भी आकर्षण कम नहीं है, बहुत प्रबल है। तो प्रायः क्या होता है, अपने जन चलते तो हैं, पर ये जो चित्त है अनंत जन्मों से विषयाकार जो हो गया है, इसके कारण हम किसी न किसी आकर्षण में फंस जाते हैं। खान पान में, किसी संयोग में, किसी व्यवस्था में। यहां से बचे चलो तो किसी न किसी भय में, और ये बहुत भयावह मार्ग है, मन भय दिखाता है। ये कोई बाहर ऐसा नहीं है कि कोई रास्ता हो यहां से अटल्ला चुंगी और ऐसा नहीं है। ये सब नहीं, ये अंदर की ही यात्रा है, ये पूरी यात्रा अंदर की है। भाई अमुक अमुक स्थान से छोड़ छाड़ के यहां हो गए, अब यहां से नहीं, अब यात्रा शुरू तो अंदर से होती है ना। परमार्थ की यात्रा यहां से शुरू होती है। ऐसे बाहर से तो आ गए, कोई लखनऊ से आ गया, कोई अमेरिका से आ गया, कोई कहीं से, कोई कहीं से, लेकिन यहां की अभी यात्रा कहां से? ये अंदर की यात्रा है, उसमें ये बात है। प्रलोभन, भय, मन भयभीत किए हुए मिलते हैं ऐसे जन। अब मन ने ऐसा भयभीत कर दिया, वो डर रहा है कि अब नाम जप नहीं करूंगा, सत्संग नहीं सुनूंगा, अरे मार दिया। ऐसी दशा है।
बहुत विचित्र दशा है, वो डिप्रेशन में लेता चला जा रहा है, वो पूर्व का हावी हो रहा है। ये उधर चलो इधर से छोड़ो, अरे थोड़े कसावट करे, चल तू जो कर, अब नहीं छोड़ूंगा, राधा राधा राधा, तो उसे तिल पड़ने लगता है। और इधर अब वो प्रलोभन देता है कि बह में नहीं डिगा, प्रलोभन। क्या चाहिए बता, बढ़िया व्यवस्था, कुटिया है, सब लोक सेवा में खड़े हैं, हाथ जोड़े खड़े हैं, प्रणाम नमस्कार, जो चाहिए सब विषय वस्तु सब सहज में उपलब्ध। अब छोड़ो भगवान का भजन, अब करो कैंसिल के, अब अरे भगवान तो मिल ही जाएंगे, अब करो। सामने ही बैठे हैं, ये पक्की समझ लीजिए, सामने बैठे हैं, बिल्कुल सामने बैठे हैं। एक क्षण के लिए भी हम तो देखना बंद कर सकते हैं, पर उनकी दृष्टि है। जैसे एक बार एक राजा ने विनोद मन में आया और कह दिया कि एक राज दरबार के द्वारा सभा लगाओ, बहुत विशाल सभा, और सबको छूट दे दो कि ग्रामीणों को बुलाओ, जो हमारे राजा है की प्रजा है उसको बुलाओ, और उनसे कहो कि हमारे पास तक आना है, वहां से आप जहां से भी हो वहां से हमारे पास तक आना है, बस। और कोई शर्त नहीं थी। वही यहां से है और ये राजा बैठा है, यहां से यहां तक जाना चल के। ये बात तो राजा ने सब प्रजा से कही, और फिर अपने कुछ जनों से जो निज जन थे उनसे कहा कि बीच में बढ़िया बाजार लगा दो, हाट लगा दो, और उस हाट में सब कुछ फ्री कर दो, खाना पीना जो कुछ चाहिए सब फ्री कर दो, विचार नहीं करना, सब फ्री कर दो, जिसको जो चाहिए ले ले। और एक और प्रस्ताव रखा था कि संध्या तक आना है आराम से, सुबह से चलो और संध्या तक आना है। तो उसमें बहुत जनों ने भाग लिया। उसी में एक था जो थोड़ा कुछ नेत्रहीन था, एक नेत्रहीन था और बहुत अकिंचन था, कोई ज्यादा ना धन है ना कुछ भी नहीं, बहुत अकिंचन था। उसने भी भाग लिया। समय शुरू होने वाला ही था, एक बार फिर आज्ञा सुनाई गई, राजा का आदेश है कि जो भी यहां से राजा तक पहुंच जाएगा, और संध्या तक पहुंचना है, राजा तक पहुंच जाएगा तो राजा उसे आधा अपना राज दे देंगे। सब बड़े खुश। राजा तक पहुंचने में कितनी देर लगती है, अभी पहुंचे। उसने विचार किया, जो एक नेत्र नहीं था, अकिंचन था, कुछ ना कुछ तो बात है। ऐसे कोई बीच में प्रश्न नहीं रखा, विवेकवान, कोई ना कोई तो बात है, क्या बात है। और तत्काल कह दिया, चलो अब बस सूर्यास्त से पहले पहले राजा तक पहुंच जाना है। सबने विचार किया, राजा का दरबार कितनी दूर, चलो आराम से भी चलेंगे, बैठते बैठते तभी पहुंच जाएंगे, पर यह जो सबसे पहले पहुंचेगा उसी को मिलेगा। सबने कहा हाँ हम ही पहले पहुंचेंगे। चले। अब बढ़िया बाजार बीच में है, कहीं जलेबी बन रही हैं, कहीं कुछ है, कहीं सब विषय शामिल, जो जिसको चाहिए, वस्त्र हैं, जो जिसको चाहिए सब है। तो प्राय सबके मन में विचार आया, खा पी लेते हैं, संध्या तक तो पहुंचना है, आराम से खाओ पियो और पहुंच जाएंगे। चलो, प्राय सभी उसमें व्यस्त हो गए। कोई एक आध निकला कि चलो आगे देखेंगे, यहां नहीं फंसे, यहां तो भीड़ हो गई, आगे देखेंगे कुछ तो क्या होगा, कम भीड़ होगी, जल्दी खा पी के और फिर आगे चले जाएंगे राजा के पास, तो पहले हम ही पहुंचेंगे। तो वहीं भीड़ हुई, फिर वो आगे पहुंचे, वहां भीड़ हो गई। पर जिसका एक नेत्र था उसने सोचा कि पहले राजा के पास पहुंच लेना चाहिए, उसके बाद खा पी लेंगे, राज्य ही अपना हो जाएगा, फिर क्या परेशानी है, खूब रोज खाओ। वो बड़ा आ गया, रास्ते में बहुत मिले, अरे पाले पहुंच तो जाएंगे, हाँ 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 आगे पाऊंगा। ये नहीं बताया कि राज्य मिलने के बाद ही पाऊंगा, लक्ष्य पक्का हो गया।
बहुतों ने कहा, बहुतों ने रोका, अरे रुक जा, हमारे साथ, हम चल ही रहे और ऐसा ऐसा। बोले जी जी बस। अब वो अपना धीरे 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 निकल चला, राजा के पास पहुंचा। राजा देख के मुस्कुराया कि पास हो गए। धीरे धीरे बाकी सब भी आए सूर्यास्त तक। अब उन सबको था कि हम पहले पहुंचे। राजा के सामने बात गई। राजा ने कहा सब आ गए? बोले आ गए महाराज। बोले बहुत विलंब कर दिया। बोले महाराज आपने ऐसी बढ़िया व्यवस्था की थी रास्ते में, अब वो व्यवस्था कैसे छोड़ सकते थे, इसलिए। बोले जाओ वही व्यवस्था का सेवन करो, वापस जाओ। बोले क्यों, ऐसा क्यों, ये तो आ गया। बोले अब इससे पूछो, क्यों भाई तू पहले कैसे आ गया? बोले महाराज ये आपका प्रलोभन था, मैं जानता था, अगर मैं इसमें फंसा तो आप तक तो पहुंच पाऊंगा नहीं। अब आपने वादा किया है कि जो मेरे पास आ जाएगा उसको आधा राज्य दे दूंगा, बस वादे के मुताबिक आधा राज्य का अधिकारी मैं हो गया। देखिए बैठ, आ, संग में अपने ही साथ रख लिया। बाकी से क्या, तुम जाओ आराम से जलेबी खाओ, आनंद करो। क्यों ऐसा किया तूने? बस अब चूक हो गई। औरों से पूछा और आप सब क्यों नहीं? बोले हमने तो यही सोचा था कि आपने बढ़िया बाजार लगाई है तो खाते पीते हुए चलेंगे। बोले जाओ आराम से खाओ पियो। ऐसे ही है। राजा हो गए श्री भगवान और हम सबको चलो पहुंचो भगवान तक। आप सच्ची मानिए, बिल्कुल वस्तु सामने रखी है। गुरु कोई और थोड़ी है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। पर हृदय पे हाथ रख के देखें हम, कितने जन इस बात में पक्के हैं। वाणी से भले आप कह दो भाई हम तो पक्का मानते हैं, पर हृदय से बात है। फिर आपको साक्षात्कार नहीं करना। जो ही ऐसी हृदय में सिद्ध भावना हुई ना, तो स्वरूप की सिद्धि हो जाएगी। पर निराश नहीं होना, भाव को दृढ़ करने चलते रहना है। भगवान सामने हो, बीच में ये माया का बाजार लगा है। अब चित्त है पूर्व जन्म से अभ्यासरत उसी विषय की ओर, तो वही है कि चलो भजन ही तो करना है, कर लेंगे, भगवान ही तो मिलेंगे। गुरु जी ने तो कह ही दिया कि भगवान मिल जाएंगे, अब क्या जरूरत है, अब तो बेपरवाह रहो और सावधान हो जाओ। हम महाराज जी की बात कह रहे हैं, एकांत की बात। महाराज जी से प्रश्न किया, महाराज जी आपने तो कह दिया कि श्री जी मिलेंगी, फिर आप कहते हो कि ऐसा करो, ऐसे संयम से चलो, ऐसा साधन करो, अब ये दोनों बात कैसे है? बोले तुम्हारी दृष्टि में दो बात है, एक ही बात है। बोले पहली बात तो ये कि हम भगवान से मिलने के लिए, श्यामा श्याम से मिलने के लिए आए हैं, बस हमें प्रभु चाहिए। अब गुरुदेव भगवान ने कृपा करके सुगमता कर दी, वचन दे दिया प्रियाजू मिलेंगी। अब प्रियाजू वचनबद्ध होकर मिलेंगी, क्योंकि मेरे जन ने कह दिया ना, और कोई उन्हें ऐसा नहीं यंत्र तंत्र मंत्र कोई बांध ले, नहीं, मेरी सखी ने कही है, इनकी बात के लिए मिलेंगी श्री जी। विश्वास हो जाना चाहिए। बस जो तुम चलने वाले थे, तुम करने वाले थे कि मुझे ऐसे करना है, ऐसे चलना है, वो उससे तुम निपट गए। अब तुम्हें दिमाग नहीं लगाना कि ऐसा करूंगा या ऐसा नहीं करूंगा। अब मैं जैसा भी हूं, बने बने ना बने, पर मुझे श्री जी मिलेंगी, ये बात दृढ़ रख लो। महाराज जी के वचन है। फिर महाराज जी साधन में सजगता आ जाएगी। जो ही ये बात हृदय में रखोगे ना कि बस मुझे श्री जी चाहिए और गुरुदेव ने कह दी, तो अब एक सेकंड व्यर्थ नहीं गवाऊंगा। और हृदय में विकलता बढ़ जाएगी कि बस अब मिलना ही है तो चूक क्यों करूं, खाना पीना आराम तो सब पहले श्री जी मिल जाए, फिर तो सब है ही है। प्राय हम यहां चूक कर बैठते हैं, अरे हो जाएगा, खा पी लो आनंद से, और ये सब तो मिल ही जाएंगी श्री जी। श्री जी वो पीछे हो गई, अब ये सब पहले जब मिला है तो क्यों समय को बर्बाद करो, आनंद से सो, खाओ पियो, और सब प्राय राग द्वेष में जीवन बीतता है। तो अब विचार कीजिए, श्री जी का चिंतन नहीं, श्री जी का भजन नहीं, हम एक दूसरे की कमियों में लगे पड़े, कहाँ वो मिलेगा दुर्लभ, कहाँ मिलना चाहते हैं। और आप कहें कि हम श्री से मिलना चाहते हैं, तो और कछु न सुहाय तिनको जुगल सेवा सुख पगी, और कुछ सुहाएगा नहीं, चित्त पवित्र करना पड़ेगा। ये बात ही परम पवित्र है, मैं भगवान से मिलना चाहता हूं, इसके लिए अलग से साधन नहीं करना है,
ये बात ही हृदय को ऐसा पवित्र कर देगी, जहां ये जो कह रहे हैं ये समस्त पवित्रों को पवित्र करने वाला है वृंदावन। प्रिया प्रीतम से मिलने की जो विकलता है, जो पात्रता है, ये वृंदावन देता है, ये पवित्रता देता है, वो प्रेम देता है जिससे प्रिया प्रीतम मिलते हैं। चित्त का पूर्ण रूपेण मार्जन करके चाह प्रकट कर देता है, चटपटी प्रकट कर देता है, अभिलाषा प्रकट कर देता है वृंदावन। तो बहुत दुर्लभ सौभाग्य मिला है, इसको हम ऐसे ही ना खोएं। बाजार लगी है, सामने भगवान है और आपको बस भगवान चाहिए, एक आंख वाला, बस एक दृष्टि। पहले प्रिया प्रीतम मिले, बाद में देखेंगे ये बाजार। बहुत दिनों से देख लिया, बहुत भोग लिया, बहुत समझ लिया, अब नहीं, अब तो केवल पहले भगवान से मिलूं, उसके बाद भगवान जो करा है पहले वहां चलते हैं। ये है, ये बीच में नहीं फंसे, चलता चले जाए। रोकने वाले भी मिलेंगे और आपको कहने वाले मिलेंगे, समझाने वाले मिलेंगे, हमें कुछ नहीं समझना, एक ही बात समझनी है, प्रिया प्रीतम मेरे हैं, मैं उनका हूं, पहले उनसे मिल लूं, बस ये चाहिए। तो इस मार्ग से निकल जाओगे, फिर ऐसे नहीं होगा दर्शन, फिर ऐसे होगा, अंदर ही अंदर वो बैठे हुए वो दिखाई देने लगेंगे। श्रीपाद कह रहे हैं ये वृंदावन समस्त प्रकारों से जो पाप करने वाले उनसे पवित्र जो हो चुके हैं उनको भी पवित्र करने वाला है। चित्त का पूर्ण रूपेण मार्जन करके, संसार आसक्ति नष्ट करके श्यामा श्याम का अनुराग प्रदान करने वाला है। इस वृंदावन में सभी प्रकार की सुंदरताओं से भी परम सुंदर उदार चित्त वाले रसिक जन सदैव निवास करते हैं। अत्यंत उदार चेता रसिक जन यहाँ रहते हैं, वास करते हैं, व्यक्त अव्यक्त सब हैं। उनकी बाहर लीला को ना देखे, उनके हृदय पर दृष्टि रखे, वो बड़े करुणा में हैं। श्री जी का ही स्वभाव लिए हुए हैं, बाहर से डांट रहे, फटकार रहे हैं, तो ये मत सोचो कि अरे ऐसा कैसे, ये तो रस्म उपासना में और डांटना नहीं, उनकी बाहरी लीला है। जैसे गुलाब को संभालने के लिए कांटों की व्यवस्था लगी होती है ना, ऐसे ही है, वो बाहरी बात है, उसको मत देखो। वो हृदय से अत्यंत लचीले हैं, बहुत लुजलुजे हैं। जरा से में आप थोड़े से नेत्र भर के उनके सामने चले जाओ, वो पिघल जाएंगे, इतने से पिघल जाएंगे, और कुछ नहीं चाहिए, सच्चे होके बस जैसे आपके हैं। अत्यंत उदार चित्त वाले रसिक जन यहाँ सदैव निवास किया करते हैं, करते थे नहीं, कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। सिद्ध महापुरुषों के दर्शन होने लगते हैं। अरे बढ़ो तो सही, एक बार जिस मार्ग में बड़े हो चलो, खुद ब खुद उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। आप तो बस हृदय में ये बात रखे कि गुरुदेव ने कह दी श्री जी मिलेंगे और लग जाओ भजन में, तो बड़े बड़े महापुरुषों के दर्शन होने लगेंगे। बैठे हुए चिंतन में, स्वप्न में होने लगते हैं। अनेकों महाराज जी के जीवन के प्रसंग हैं, अनेकों प्रसंग, कई बार अपने सबने सुना भी है। आने लगते हैं, सब सिद्ध महापुरुष आने लगते हैं, संभालने लगते हैं। उनकी कृपा दृष्टि से प्रिया प्रीतम को देखने की सामर्थ्य आती है। यहाँ विराजमान है सभी प्रकार की श्रेष्ठताओं से परम श्रेष्ठ इस श्री वृंदावन की अपार महिमा अंतहीन है। अनंत महिमा, अपार महिमा, ये तो कुछ वर्णन होता है, कुछ बस। शब्द कितने हैं, थोड़े से, और महिमा है अनंत अगाध अपार। तो इसकी अपार महिमा है। यह श्री वृंदावन सभी प्रकार की अद्भुतताओं से भी परम अद्भुत, श्रृंगार रस का भी श्रृंगार अर्थात प्रेम रस का निज धाम है। ये वृंदावन प्रेम रस धाम है। यहाँ प्रवाहित होता है प्रेम रस, बरसता है प्रेम रस। यहाँ प्रेम रस के सिवा कुछ और है ही नहीं। महाप्रेम रस यहाँ विराजमान है, विद्यमान है। ये प्रेम रस में धाम है वृंदावन। यहाँ के वासी प्रेम रस स्वरूप हो जाते हैं। श्यामा श्याम को भी प्रेम रस में विभोर कर दे, ऐसा वृंदावन धाम है। श्यामा श्याम की कृपा से वृंदावन धाम का वास आश्रय प्राप्त हो गया है। अब बस चाहे जैसी अवस्था हो जाए, निश्चय कर लो कि धाम को नहीं छोड़ूंगा, प्राण छोड़ दूंगा। या जिनको वास नहीं मिला है तो आश्रय नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो हो जाए, कहीं और नहीं देखूंगा। चित्त जो अनंत जन्मों से हमारा मलिन हो चुका है, जो विषय और चित्त एक हो गए हैं,
इसी के प्रभाव से आप देखना दृष्टा भाव आ जाएगा, परम पवित्र हो जाओगे, अलग होते चले जाओगे। ऐसा दृढ़ भाव रखें, श्यामा श्याम की लीलाओं को सुने, उनका मनन करें, उनको गाएं। वृंदावन में रह के इतना ही करना है, प्रिया प्रीतम की लीलाओं का गायन करें, प्रिया प्रीतम के चिंतन में रहे, प्रिया प्रीतम का नाम जप करे। बोरी हुए मगडोलिए, ये वृंदावन की रहनी है। बोरी हुए मगडोलिए, श्री वृंदावन धाम को कछु बूझे ए भटू, बस कहिए श्यामा श्याम, कहिए श्यामा श्याम। ऐसे वृंदावन का वास करो पागल बन के। लोग कहेंगे कि नहीं बहुत समझदार बन के, और ऐसे नहीं, पागल बन के रहो, कोई बात ना करना चाहे ऐसे रहो। वो पागल बना हुआ अपने में लगा है, श्री जी बस उनका नाम उनका चिंतन उन्हीं में लगा हुआ है। मिल गया पा लिया, जहां रख रहे हैं रह लिए। जो कराए सो कीजिए, जो भुगाए सो भोग, जहां राखे रहिए तहां, यह दास को जो पाने को मिल जाए पालो, जहां रखें रह लो। जैसा भी प्रारब्ध भोग जीवन में आए, प्रभु का आश्रय लेके भोग लो। यही दास का कर्तव्य है, यही उसका विशेष बात है। हमारे स्वामी जैसे हमें रखें। कोई पूछे वृंदावन में कोई बात तो कुछ और मत बोलो, श्यामा श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम इतना कहते निकल जाओ बस, और कुछ नहीं करना। ऐसे वृंदावन का वास करो। वृंदावन की रज में पड़े हैं, प्रिया प्रीतम का चिंतन चल रहा है, उन्हीं का उच्छिष्ट पा रहे हैं। किसी से कोई व्यवहार नहीं है, संबंध नहीं है, कोई हमें जानता नहीं, हम किसी को नहीं जानते। अपनी श्री जी बस श्री जी, ऐसे वास करो। रज शरीर में लगी है, नेत्रों में प्रिया प्रीतम की झांकी है, आंसू भरे हुए हैं, वाणी हर समय राधे श्याम श्यामा श्याम, राधा वल्लभ राधा राधा, ऐसा नाम उच्चारण कर रही है। ऐसे वास कीजिए, फिर देखो क्या होता है। ऐसी रहनी से वृंदावन में रहिए। कहिए श्यामा श्याम, कोई कछु बूझे ए भटू, यही चतुरता है। बस कहिए श्यामा श्याम, ऐसे रहो वृंदावन में। फिर इस वृंदावन की महिमा देखो कैसे परिवर्तन करती है चित्त का। आज भी कर रही है, लेकिन हम बहुत कुछ कर रहे हैं, इसके कारण वो अनुभव में नहीं आ रहे। सावधान रहें। प्रिया प्रीतम ने कृपा करके सत्संग इसीलिए दिया कि हम प्रतिक्षण सावधान रहते हुए उनकी सेवा में रहें। प्रसंग चल रहा है, श्री मधुमंगल लाल जी महाराज एकांत स्थली में बैठ के और श्री कृष्ण के गुणों का गायन कर रहे हैं। वहीं समस्त गोपीजन पहुंचे, उन्हें पता चल गया कि वंशी लाला की यही है, श्याम सुंदर की वंशी यही है। तो आपस में कहती हैं कि अब बंसी को चुरानो ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये भोजन भट्ट जाके पास बंसी है, जाकू तो भोजन को प्रलोभन देकर ले लेंगी बंसी। ऐसे ही सब आती हैं, प्रणाम करती हैं, आशीष देते हैं। मधुमंगल लाल जी, वार्ता होती है, प्रार्थना करती हैं आप हमारे यहाँ प्रसाद पाने चलो। नहीं नहीं, हम यहाँ संगीत साधना में लगे हुए हैं। अच्छा, कल प्रसंग सुन चुके हैं। तो सखियां कहती हैं संगीताचार्य जी कछु संगीत के बारे में हमें ज्ञान दे दो, कोई ठुमरी ठप्पा, छोटो ख्याल बड़ो ख्याल, राग रागिनी कछु तो सुनाओ। हम भी संगीत के बड़े प्रेमी हैं। तो कल आपने सुना मधुमंगल लाल जी का संगीत, मालपुअन को ध्यान धरो मन श्यामा श्याम को।
गोपीजनों ने कही, अजी लाला जी जे काई जे ठुमरी ठप्पा हो कौन सो ख्याल हो जे। उन्होंने कही तुम समझी ना हो। बोले हमारी कछु समझ में ना आए। बोले ऐसी संगीत सीख जामे। बोले कछु हमारे मतलब को सुनाओ। बोले तुम्हारे मतलब को क्या सुनाए, विद्वान बनो, विद्वान ही जाने संगीत के विषय में, का सुनना चाहो। बोले कछु कृष्ण चर्चा सुनाओ। ये ब्रजवासियों के हृदय है। सुदामा कुटी में एक बार सत्संग हो रहा था। अब कोई वेदांती महात्मा जी सत्संग कर रहे थे। सत्संग में अब यही था कि तू शरीर नहीं है, चित्त ऐसा है और अमुक 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 वो सब वर्णन था। वो भी क्षेत्र है, ठीक वर्णन है, उनका विषय है। कुछ समय हुआ करते हुए उसमें से एक मैया खड़ी भई। इतनी देर थे जाने का है कि तू जे ना है कि तू जे ना है कि का कह का रो तू, ये सब बकर बकर बंद कर, कछु कृष्ण चर्चा सुना दे। एक उबार कृष्ण को नाम ना लियो, कछु तो सुना। श्री सुदामादास जी महाराज बैठे थे। अब वे मुस्कुरा दिए। अब वे तो जो विद्वान थे उनको तो थोड़ा सा लगा कि पूरी सभा, और उन्होंने कहा महाराज ये देश ही श्री कृष्ण प्रेमियों का है, तुम कुछ सुना दो, इन्हें कोई मतलब नहीं है कि तुम शरीर हो, कि तुम आत्मा हो, तुम जो कुछ हो, पर श्री कृष्ण के हो। यहां प्रेत भी है ना, तो कोई उन्हें क्लेश थोड़ी है, आनंद करते हैं। मानो जैसे यहां प्रेत योनियां भी है ना, तो वे भी कीर्तन करते हैं, आपस में सत्संग करते हैं, नाम जप करते हैं। अब कहे आप तो बहुत ही ज्यादा बोल रहे हो, फिर प्रेत के लिए बने हुए हैं, मुक्त हो जाना चाहिए। श्री राधा रमन जी के गोसाई विजय कृष्ण जी गोस्वामी जी महाराज, वे परिक्रमा करते हुए जा रहे थे। सुबह का समय था। परिक्रमा करते करते यहां जुगल घाट से आगे पहुंचे। वहां देखा कि बढ़िया श्वेत वस्त्र धारण किए हुए, माला झोली, सब संत जन की पंगत हो रही है। तो उनसे प्रार्थना करी, प्रभु आइए, कुछ ठाकुर जी का प्रसाद स्वीकार कर लीजिए। तो उन्होंने कहा अभी तो हम नियम में हैं, हमारा नियम पूरा नहीं हुआ तब तक हम कुछ लेते नहीं, आप प्रसाद को हमें दे दीजिए, हम अपना नियम पूर्ण करने के बाद फिर ले लेंगे। सब अलग अलग नियम है। तत्काल उन्होंने बहुत आदर पूर्वक प्रसाद बांधा और दे दिया। वे जाके प्रसाद उन्होंने रख दिया। जिस समय विचारा कि अब प्रसाद पाना है, कि जिस समय नियम पूर्ति हुई, वे गए पाने को, तो वहां देखा कि कुछ रक्त। अब उसको खोला तो उसमें से कुछ अभक्ष पदार्थ। तत्काल विचार किया कि ये क्या है, वे तो सब वैष्णव थे और संत थे। अगले दिन फिर गए, बोले आप सब ने वैसे ही पंगत हो रही है, वैसे ही सब है, वो क्या था? बोले प्रभु डरिएगा मत, हम सब प्रेत हैं, हमसे चूक हो गई, कुछ ना कुछ, किसी का संत अपराध, किसी का गुरु द्रोह, कहीं कुछ, किसी ने आत्महत्या करी, किसी ने कुछ किया, बस इसके कारण प्रेत बने हैं। लेकिन ये अंतिम जन्म है। अब ठाकुर जी का गुणगान करते हैं, उनका भजन करते हैं, उन्हीं की जय जयकार करते हैं, उन्हीं को भोग लगा पाते हैं। अब यही है, इसी को पाते हैं, बस अब हम प्रभु के पास चले जाएंगे, अंतिम जन्म है। बोले अच्छा, और हम प्रेत हैं। उसमें प्रणाम किया, प्रसाद वापस देके दंडोत करके वापस आ गए वहीं। तो यहाँ प्रेत भी हैं, खूब भजन साधन में लगे हुए हैं, और उनका जीवन उद्धार हो जाएगा इस बार, और फिर ठाकुर जी की सेवा में अनेकों प्रसंग हैं। तो श्री कृष्ण चर्चा सुनाओ कुछ, गोपीजनों ने कही। कृष्ण चर्चा सुनोगी? सुनो। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाए। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाए। हाँ, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाए। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं
लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। हाँ लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। होए सो हाँ ऐसो, होए सो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। सो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। सो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। सो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। हाँ तीन ठोर से टेढ़ो दिखे, तीन ठोर से टेढ़ो दिखे, तीन ठोर सो टेढ़ो दिखे, तीन ठोर सो टेढ़ो दिखे। नट की सी चल गत ये सीखे, नट किसी चल गत ये सीखे, नट की सी चल गत ये सीखे, नट किसी चल गत ये सीखे। टेढ़े नैन चलावे तीखे, टेढ़े नैन चलावे सीखे। तीन जगह से टेढ़े हैं। देखो ठाकुर जी का स्वरूप, चरण जब पधराते हैं एक चरण दूसरे चरण पे, कटी और ग्रीवा तीन ठोर से टेढ़े हैं, और टेढ़े इन सैन चलाते हैं, नेत्र भी टेढ़े हैं। जो इशारे हैं घायल कर दे, घायल फिर करी फिर नौन लगावे, ऐसे हैं नेत्र श्याम सुंदर के। कौन ऐसा है जो रह जाए होश में? टेढ़े नैन चलावे तीखे, टेढ़े नैन चलावे सीखे। सब देवन को देव तऊ ये ब्रज में खेले गाय। हाँ सब देवन को देव तो ये ब्रज में खेले आए। हाँ सब देवन को देव तो ये ब्रज में खेले आए। हाँ सब देवन को देव तो ये ब्रज में खेले आए। हो ऐसो हाँ ऐसो हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। हाँ हाँ ब्रह्मा मोह कियो पछतायो, ब्रह्मा मोह कियो पछतायो। गर्व इंद्र को दूर भगायो, गर्व इंद्र को दूर भगायो। ब्रह्मा मोह कियो पछतायो, गर्व इंद्र को दूर भगायो। ब्रह्मा मोह कियो पछतायो, गर्व इंद्र को दूर भगायो। दर्शन को शिव ब्रज में आयो, दर्शन को शिव ब्रज में आयो। ऐसो वैभव बारो तो ये ब्रज में गारी खाए। हाँ ऐसो वैभव वारो तो ये ब्रज में गारी खाए। हाँ ऐसो वैभव। ब्रह्मा जी मोहित हो गए लीला देख के, देवराज इंद्र के गर्भ का मर्दन कर दिया। भगवान शिव अति अधीन होके आसक्त होके गोपी भाव धारण करके दर्शन करने आ रहे हैं, प्रणाम करने आ रहे हैं, गोपी स्वरूप बन के रास में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे वैभवशाली हैं, लेकिन ऐसो वैभव बारो तो ये ब्रज में गारी खाए। हाँ
इतने वैभवशाली हैं, इतनी महिमा है। ब्रह्मादि नुतम शरण्यम भृत्यार्थिहम प्रणत पार भवाब्दिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। ऐसे चरण वाले ऐसो वैभव वारो तो ये ब्रज में गारी खाए। हाँ ऐसो वैभव वारो तो ये ब्रज में गारी खाए। हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। हाँ बड़े बड़े असुरन को मार्यो, बड़े बड़े असुरन को मार्यो। नाग कालिया पकड़ पछार्यो, नाग कालिया पकड़ पछार्यो। 7 दिना नख पे गिरधार्यो। 7 दिना नख पे गिरधार्यो। ऐसे बलवान है, बड़े बड़े असुरों को धूल में मिला दिया। कालिया को, उसके बल को, उसके अभिमान को रौंद दिया। 7 दिन 7 रात्रि इस उंगली पे गिरिराज जी को धारण किए रहे, मंद मंद मुस्कुराते रहे। ऐसो बलि तो ग्वालन ते खेलन में ये पिट जाए। हाय ऐसो बलि तो ग्वालन ते खेलन में ये पिट जाए। बहुत बलशाली है, मानते हैं, ठीक है, लेकिन अपने जनों के, अपने भक्तों के सामने बल नहीं चलता। प्रेम बल के आगे सब बल हीन हो जाते हैं। ऐसो बलि तो ग्वालन ते खेलन में ये पिट जाए। हाँ ऐसो बलि तो ग्वालन ते खेलन में ये पिट जाए। हो ऐसो, हाँ ऐसो, हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। हाँ हाँ रूप छबीलो ब्रज को सुंदर, रूप छबीलो ब्रज को सुंदर। रूप छबीलो ब्रज को सुंदर। रूप छबीलो ब्रज को सुंदर। बिना बुलाए डोले घर घर, बिना बुलाए डोले घर घर। ये बिना बुलाए, या बुलाने से नहीं, अरे क्यों? क्योंकि बाहर से कह रहे, अंदर से नहीं कह रहे। नहीं तो हृदय प्रेम से जिस दिन भरा, जिस दिन हृदय में श्री कृष्ण के सिवा कुछ और नहीं रहा, मन श्री कृष्ण, बुद्धि श्री कृष्ण, प्राण श्री कृष्ण, चित्त श्री कृष्ण, अहम श्री कृष्ण, केवल श्री कृष्ण जिस दिन रह जाएंगे, उस दिन बुलाना नहीं पड़ेगा, केवल कृष्ण ही दिखाई देंगे। अपनी हूँ सुधि ना रही, एक रहो नंदलाल, केवल श्री कृष्ण दिखाई देंगे। लेकिन जब तक नहीं आ रहे, तब तक हमारे हृदय में, जब तक ये संसार की आसक्ति है, परिवार से आसक्ति है, ठाकुर जी से प्रार्थना करें, प्रभु ये जो भी आसक्ति, संबंध, अहंता, ममता हमारी शरीर में, संसार में लगी हुई है, इसे आप अपने चरणों में लगा लें। क्योंकि ये एक अहंता ममता जग में है दुखदाई, और ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। उसी क्षण सुखदाई हो जाएगी। फिर श्री जी के लिए ये हृदय से बिल्कुल नहीं कह सकते आपके मिले नहीं, वो दूर ही नहीं होते। अभी भी कहा ना, सामने हैं पर दृष्टि हमारी नहीं, इसलिए हम देख नहीं पा रहे। दृष्टि का परिवर्तन करें। बिना बुलाए आ जाएंगे, बिना बुलाए। रूप छबीलो ब्रज को सुंदर, रूप छबीलो ब्रज को सुंदर। बिना बुलाए डोले घर घर, बिना बुलाए डोले घर घर। प्रेमी ब्रज गोपिन को चाकर, प्रेमी ब्रज गोपिन को चाकर। प्रेमी ब्रज गोपिन को चाकर। प्रेमी ब्रज गोपिन को चाकर। ऐसो प्रेम बंध्यो माखन की चोरी खर के खाए। हाँ ऐसो प्रेम बंधो माखन की चोरी करके खाए। ये है प्रेम अधीनता। यहाँ बड़े बड़े भोग और कितने कितने मंत्र उच्चारण और क्या क्या ये और ऐसा ऐसा ये, लेकिन उधर प्रभु दृष्टि नहीं करते। देवराज इंद्र भी ललचा जाए, ऐसे भोगों की व्यवस्था करी थी दुर्योधन ने।
लेकिन प्रेम के अधीन हुए, श्री विदुर जी के यहाँ गए और विदुरानी जी के द्वारा छिलके पाए गूदा को फेंक के। ये प्रेम की अधीनता। इतना प्रेम बड़ा ब्रजवासियों से कि माखन ना दे रही तो चोरी करके खा रहे हैं। ऐसो प्रेम बंध्यो माखन की चोरी करके खाए। हाँ, ऐसो प्रेम बंधो माखन की चोरी करके खाए। ओ ऐसो ऐसो हाँ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं ना। हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं ना। जय 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 मधु मंगल लाल जी। अब हम जान रही है तुम्हारी साधना अब कछु कछु सिद्ध है रही है। बहुत आनंद दियो। अब घर ना चलोगे? ना चलूंगो। अच्छा एक बात बताओ। पूछो, एक ना 10 पूछो। हम बैठे ही हैं बतावे के लिए। आपने कभू श्याम सुंदर की रासलीला को दर्शन कियो है? आपको पता है रासलीला करने श्याम सुंदर? बोले हाँ पता है, पर दर्शन कियो है कभी? बोले कन्हैया हमारा सखा तो है, पर कबू सारे ने रासलीला नहीं दिखाई। अब बस तो दर्शन करवो चाहो? बोले मैं तो बड़ो प्रेमी हूं रास को और रास लीला को। बोले तुम दर्शन के लिए लालाए ठहरे हो, हम रास करें कृष्ण के साथ। बोले अच्छा तो दिखाओ दास। ऐसे दिखाई देवे? कैसे दिखाई देवे? तो शेष चर्चा आ गई। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।